नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जिसे अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि क्या कारण है कि दुनिया में कुछ लोग बहुत कम जानने के बावजूद, बहुत कम अवसर होने के बावजूद भी काफी ज्यादा सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सभी संसाधनों के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। वो क्या वजह है जो दुनिया के महान लोगों को इस दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाती है, उन्हें दुनिया के 1% लोगों के बीच में लाकर खड़ा करती है? वो कौन सी आदत है जिस आदत के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और आप सफलता के उस शिखर पर पहुंच जाते हैं? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सफलता की राह पर अग्रसर होते हैं, जिनकी जिंदगी में, उनके व्यक्तित्व में एक चमत्कारिक रूप दिखाई देता है और हम जब भी उनसे मिलते हैं तो हमारा दिल उनसे मिलने का, उनसे बातें करने का, उनके साथ रहने का करता है। हम चाहते हैं कि इन लोगों से बातें कभी खत्म ना हो, इन लोगों के साथ हम हमेशा समय बिताएं, इन लोगों की संगति जो है वो हमेशा हमें मिलती रहे। आखिर ऐसा क्या कारण है कि यही लोग हमें पसंद आते हैं? आखिर इनके पास वो कौन सी क्वालिटी है जिस क्वालिटी के कारण पूरी दुनिया उन्हें पसंद करती है और वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं? उस क्वालिटी का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। आपने देखा होगा दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में अनुशासन को वो लोग कभी नहीं छोड़ते हैं और उसी अनुशासन की बदौलत उन्हें हर चीज हासिल होती है। आप जब भी आर्मी के जवानों को या फिर मिलिट्री के लोगों को देखते हैं तो आप ये पाते होंगे कि इनका जीवन कितना डिसिप्लिन्ड है। उनका उठना, उनका खाना, उनका एक्सरसाइज, उनके रूटीन की जितनी भी अलग अलग चीजें हैं वो सब वो कितनी शिद्दत के साथ करते हैं और किसी भी दिन उनके उस रूटीन में कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। दुनिया में चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियां हो, वो कभी भी अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या आपने कभी इसकी वजह पता करने की कोशिश की है? एक्स आर्मी ऑफिसर जोको विलिंग के अनुसार डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम, यानी कि आपका अनुशासन ही आपकी स्वतंत्रता के बराबर है। जोको विलिंग कहते हैं, डिसिप्लिन इज द रूट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, यू कैन बी योर बेटर वर्जन विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन। यानी आप अपने बेहतर रूप में परिष्कृत होते हैं, आप अपने बेहतर रूप में बदलते हैं जब आप अपने जीवन को डिसिप्लिन के साथ जीना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा मिलिट्री में जितने भी लोग होते हैं उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि मिलिट्री के लोगों के अनुसार अगर उनके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो वे मर जाएंगे। आप देखिए ना, अगर आर्मी के सभी सैनिकों में, सभी जवानों में डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या वे बेहतर ढंग से अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का सामना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम अनुशासित नहीं हैं तो हमारी ड्रीम लाइफ भी मर जाएगी। यानी हमने जो सपने देखे हैं, हमने जो लक्ष्य बनाया, हमने जिंदगी में जो पाने का ठाना है, उसे हम भी खो देंगे। आपने देखा होगा जो लोग डिसिप्लिन्ड रहते हैं वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा आगे जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन जो है ये हमारा दुश्मन है, लेकिन नहीं, ये हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारा सबसे सच्चा दोस्त है। और ये तब भी हमारे काम आता है जब दुनिया में कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा हो। कई लोगों को ये लगता है कि यार मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता और मुझसे ये चीज़ नहीं की जाती, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप सुबह जल्दी उठने की सिर्फ एक आदत अपने जीवन में डाल लेते हैं तो आपका बाकी का पूरा दिन व्यवस्थित हो सकता है और उस दिन की बदौलत आपका पूरा जीवन व्यवस्थित हो सकता है। आमतौर पर जब आप आर्मी के स्कूल में जाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग होती है तो आप देखिएगा सारे कैडेट्स अपने बिस्तर को छोड़ते ही सबसे पहले अपने तकिए और अपनी चादर को व्यवस्थित घड़ी करके, तय करके अपने पैरों के पास रख देते हैं। होता क्या है इससे सिर्फ ये होता है कि जब भी वो जवान उठते हैं उनकी आदत में एक बहुत छोटी सी बात जो है दर्ज हो जाती है कि मुझे उठना है और अपना पहला काम तरीके से निपटाना है। जब उनका पहला काम बहुत व्यवस्थित हो जाता है तो उनका बाकी का दिन भी व्यवस्थित हो जाता है। ब्रेन को इस तरह के सिग्नल्स मिलना शुरू होते हैं कि यार मैंने अपना पहला काम बहुत अच्छे से कर लिया है, यानी अब मुझे अपने दिन के बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे से करना है। और धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस बात का आभास हो जाता है कि आप अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और इस तरह अपने सारे टास्क को आप एक के बाद एक बखूबी डिसिप्लिन तरीके से संपन्न करते जाते हैं। आप सोचिए ना, डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन जस्ट आपके कंफर्ट का ऑपोजिट है। जिस दिन आपका सुबह जल्दी उठने का मन नहीं हो उस दिन भी आप उठ जाते हैं। जिस दिन आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं हो, बॉडी में बहुत सारी थकान हो, उस दिन भी आप एक्सरसाइज करने के लिए आगे आते हैं। जिस दिन आपका कोई भी काम करने का मन नहीं है उस दिन भी आप दिन भर में अपने दिन भर के सारे टास्क जो है उनको बखूबी कंप्लीट करते हैं। ये क्या है? ये डिसिप्लिन है और यही डिसिप्लिन हमें सफलता की राह पर आगे बढ़ाता है। आइए आपको एक उदाहरण और देता हूँ। लेखक ब्रायन ट्रेसी, जिन्होंने अब तक कई सारी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी हैं, उनका कहना है कि डिसिप्लिन के कारण ही आज वो अपने जीवन में इतना सफल हुए हैं। ब्रायन ट्रेसी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और एक फैक्ट्री में जब वो काम मांगने के लिए गए तो वहाँ के लोगों ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम तो यहाँ की मशीन चलाने के लायक भी नहीं हो। लेकिन 35 ईयर की एज में उन्होंने अपने सेल्फ डिसिप्लिन की बदौलत अपने सपनों को पूरा करते हुए अपना MBA कंप्लीट किया। उन्होंने 40 साल की उम्र से पहले
कार की डीलरशिप की एक कंपनी खोली और जिसकी 65 से भी ज़्यादा ब्रांचेस अमेरिका में स्थापित की और 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का व्यापार बनाया। ब्रायन ट्रेसी ने इसके बाद रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपना कदम रखा और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा सफलता अर्जित की। उन्होंने 8 से भी ज़्यादा कंपनियां बनाई और उनका सफलतापूर्वक संचालन किया। और ये सारा कैसे हो पाया पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ उनके सेल्फ डिसिप्लिन की बदौलत। डिसिप्लिन या सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर आता कैसे है? आमतौर पर हम हमेशा सोचते हैं यार कि मुझे तो मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो कोई प्रेरित ही नहीं कर रहा है, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है जो मेरे जिम जाने में मेरा साथ दे सके, आगे बढ़ने में मेरा साथ दे सके, सुबह उठने में मेरी मदद कर सके। लेकिन यहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन कभी भी दूसरों के कारण हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। सेल्फ डिसिप्लिन में 2 शब्द हैं, सेल्फ और डिसिप्लिन। इसका मतलब ही यही है कि ये हमारे अंदर से आता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन जो लोग होते हैं वो कभी किसी दूसरे से नहीं सीखते हैं, बल्कि वो अपने आप से सीखते हैं और खुद से ही सीखकर आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लोगों की कुछ ऐसी खास क्वालिटीज होती हैं जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, और अगर इन क्वालिटीज को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो फिर आपको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पहली क्वालिटी, ज्यादा की उम्मीद करना। दोस्तों, जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं वो खुद से हमेशा ज्यादा की उम्मीद करते हैं, बेहतर की उम्मीद करते हैं। छोटी छोटी सफलताएं या छोटी छोटी असफलताएं उन्हें कभी भी प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। वो हमेशा ज्यादा की उम्मीद रखते हैं। अगर आज उन्हें कुछ नहीं मिला है तो वो इस उम्मीद में आगे बढ़ते हैं कि यार कल कुछ बेहतर होगा। अगर कल उन्हें कुछ बेहतर नहीं मिला है तो वो इस उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि यार परसों तो कुछ ना कुछ बेहतर हो ही जाएगा। और इसी उम्मीद में वो धीरे 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 अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते रहते हैं और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, सफल हो जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लोगों की दूसरी बड़ी क्वालिटी है कि वो डीप लर्नर होते हैं। किसी भी चीज को अगर उन्हें पाना है तो वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक क्वालिटी हमेशा कॉमन मिलेगी कि लोग पढ़ते बहुत हैं। आप देखिए ना, ब्रायन ट्रेसी ने पढ़ते 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 बिजनेस सीखा और फिर बिजनेस के टाइकून बने। वॉरेन बफेट ने किताबें पढ़ पढ़ के अपने इन्वेस्टिंग की जो समझ है उसे बेहतर बनाया और आज दुनिया के बेहतर इन्वेस्टर्स में से एक हैं। तो जितने भी सफल लोग होते हैं, जितने भी सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, ये डीप लर्नर होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लोगों की तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये लोग अपना गोल भी डिसिप्लिन्ड तरीके से बनाते हैं। ये लोग ऐसा नहीं करते हैं कि आज यार मैं किसी काम में सफल नहीं हुआ तो ठीक है कल कोई दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। ये लोग ये भी नहीं करते हैं कि यार ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा इसलिए मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ एक दिन अपना गोल सेट करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में ये करना है। उस गोल को पेपर पे लिखते हैं, ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि आज मैं उस गोल में कहां तक पहुंचा। आप भी ये कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप एक पेपर पर अपना गोल लिखें तो मैं दावा करता हूं कि एक दिन आप उस गोल को हासिल भी कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लोगों की चौथी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं। इनकी प्रायोरिटी हमेशा फिक्स होती है। इनके लिए चाहे गोल बड़ा हो या छोटा हो, ये कभी भी अपने उस गोल से डगमगाते नहीं हैं। ये छोटी छोटी सफलताओं से खुश नहीं होते हैं और छोटे छोटे फेल्यूर से निराश नहीं होते हैं। इन्हें एक बड़ी सफलता चाहिए, ये बात इन्हें बहुत अच्छे से पता होती है। इन्हें जो चाहिए ये वही लेकर रहते हैं और इसीलिए इनकी प्रायोरिटी पहले दिन से तय होती है। और सेल्फ डिसिप्लिन लोगों की पांचवी और आखिरी प्रायोरिटी जो है वो है इनकी कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन लोग चाहे कुछ भी हो जाए अपनी कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं। इनके जीवन में ऐसा नहीं होता है कि आज ये पार्टी में जा रहे हैं, आज ये शादी में जा रहे हैं, आज इनके जीवन में कोई मर गया है तो इन्हें फर्क पड़ रहा है, आज इनका दिन बहुत बुरा गया इसलिए इन्होंने काम नहीं किया। इनकी प्रायोरिटी भी फिक्स है, इनका गोल भी फिक्स है और ये हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंटली अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ओर ही प्रेरित होते रहते हैं। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी पृथ्वी इनके लिए खत्म हो जाए, ये लोग कभी भी अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करते हैं। दोस्तों, दुनिया में आप जितने भी बड़े लोगों के नाम लेंगे या अभी इस वक्त इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके आप 10 बड़े लोगों का नाम अपने मन में सोचिए। उसके बाद आप देखिएगा जितनी भी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई है, ये सारी क्वालिटीज़ आपको उन बड़े लोगों में ज़रूर मिलेगी। सारी नहीं मिली तो मैक्सिमम क्वालिटीज़ आपको उनके अंदर ज़रूर मिलेगी। और आप ये भी जानते हैं कि अगर इन क्वालिटीज़ को हम अपने जीवन में उतार लें तो हम भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य केवल इतना ही है कि अगर अभी तक आपने अपना गोल सेट नहीं किया है, अभी तक अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं बनाया है, अभी तक अगर आप भी सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में जाकर काम नहीं कर रहे हैं, तो आज से ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य जो है उसे बनाइए, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाइए और सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत को अपनी जिंदगी में महसूस कीजिए।